I can have data types as numeric as well as नॉन न्यूमेरिक. ठीक है, सो डेटा टाइप मेरे पास नंबर फॉर्म में हो सकते हैं और नॉन न्यूमेरिक हो सकते हैं. नंबर फॉर्म में जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंटेजर या फिर फ्लोट. सो दोज आर न्यूमेरिक डेटा टाइप्स. ठीक है, और नॉन न्यूमेरिक में आपके पास कैरेक्टर्स आ जाते हैं एंड स्ट्रिंग्स आ जाती है. मतलब एक ही बात है, वो कैरेक्टर और स्ट्रिंग, और दूसरा बूलियन आ जाता है. सो डेटा टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज़ हमारे पास हो सकती हैं. न्यूमेरिक वैल्यूज़ के अंदर वी कैन हैव नंबर्स जो कि इंटीजर्स हो सकते हैं एज वेल एज फ्लोट हो सकते हैं. सो न्यूमेरिक में इंटीजर वैल्यूज़ हो सकती हैं, फ्लोट वैल्यूज़ हो सकती हैं. नॉन न्यूमेरिक के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर फॉर्मेट की वैल्यूज़ हो सकती हैं, बूलियन वैल्यू हो सकती है. इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, डेट, लिस्ट, टपल एंड नंबर ऑफ थिंग्स, बट वो हाई लेवल वाले डेटा टाइप्स हैं. ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं. प्रिमिटिव मतलब बिल्कुल ही बेसिक डेटा टाइप्स जो होते हैं. अब इंटीजर्स क्या होते हैं, नंबर्स जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, जैसे कि 568 हो गया. 70.5 है अगर, तो वो फ्लोट हो जाएगा क्योंकि उसमें पॉइंट है. तो अगर पॉइंट आ गया तो वो फ्लोट हो जाएगा. अगर पॉइंट नहीं है, होल नंबर है, तो वो इंटीजर है. इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव. लाइक -75 इज एन इंटीजर लेकिन नेगेटिव है. -2.75 इज अ फ्लोट जो कि नेगेटिव है. स्ट्रिंग्स को हम सिंगल या डबल कोट्स में लिख सकते हैं, ट्रिपल कोट्स भी अलाउड होते हैं. एंड सिंगल कोट्स में लाइक आपने लिखा हेलो, सो इट्स अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, है ना, ABC 1 2 3. सो इट कैन बी गिवन इन सिंगल और डबल कोट्स जैसे आप लिखना चाहो, बट स्ट्रिंग मीन्स कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स. और जब हम कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स बोलते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं. कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब है कैरेक्टर में अल्फ़ाबेट, डिजिट, स्पेशल सिंबल, स्पेस कुछ भी आ सकता है. सो इसको आप जनरली कहाँ यूज़ करते हो, जब आपको किसी का नाम स्टोर करना है, आपको किसी का एड्रेस स्टोर करना है, तो ऐसी जगहों पर हम कैरेक्टर मतलब स्ट्रिंग फॉर्म की वैल्यू को यूज़ करते हैं. और उसके बाद आपके पास जो डेटा टाइप है वो है बूलियन. अब बूलियन डेटा टाइप का मतलब क्या है, ट्रू या फॉल्स. तो अगर आपका रिजल्ट, आपकी कोई भी वैल्यू सिर्फ ट्रू या फॉल्स हो सकती है तो उसे हम बूलियन डेटा टाइप कहेंगे. ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा, ये तो चलो ठीक है हो गए, अब व्हाट अबाउट इट, क्वेश्चन कैसे आने वाला है. सो क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको टाइप कास्टिंग आ जाती है. मतलब एक टाइप से दूसरे टाइप में हम चेंज कैसे करेंगे. जैसे कि आपको पूछ सकते हैं कि अगर आउटपुट में पूछ सकते हैं बेसिकली कि कोड लिखा हुआ है एंड यू हैव टू टेल द आउटपुट. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा 78 + 90. सो दिस विल गिव मी एन एरर क्योंकि इंटीजर और स्ट्रिंग आपस में ऐड नहीं हो सकते. लेकिन मेरे पास एक फंक्शन है str. तो str फंक्शन की हेल्प से मैं क्या कर सकती हूँ, किसी भी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकती हूँ. सो यहाँ पर आपको ये सारे कन्वर्जन फंक्शंस आने चाहिए. ठीक है, तो str78 लिखने का मतलब क्या है कि 78 विल बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग नाउ, और वो उसको स्ट्रिंग बना देगा. फिर 90 जो स्ट्रिंग है उसके साथ कंकैटिनेट करेगा, तो आपके पास अब 7890 आ जाएगा. दूसरी ऑप्शन में क्या कर सकती थी, 78 + int ऑफ 90. तो इससे क्या होता कि ये जो 90 है स्ट्रिंग में, ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो 78 में ऐड हो जाएगा. सो मेरे पास 168 आ जाएगा. तो आपको ये जो फंक्शंस हैं जिन्हें हम टाइप कन्वर्जन फंक्शंस कहते हैं, ये सब पता होने चाहिए. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पाइथन में दो तरह की टाइप कास्टिंग होती है. एक होती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. इम्प्लिसिट होता है जो अपने आप कन्वर्ट हो जाए. अगर कहीं पे भी कन्वर्जन की ज़रूरत है, जैसे कि आप 4/3 करते हो, तो 4 इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, लेकिन डिवाइड करके रिजल्ट फ्लोट में आ रहा है. दिस इज इम्प्लिसिट. मैंने कहीं डेटा टाइप मेंशन ही नहीं किया, अपने आप आंसर फ्लोट हो गया. सो जब अपने आप, इम्प्लिसिट मतलब अपने आप खुद से कुछ हो जाए, सो दैट इज इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग. जब आपको टाइप लिख के करना पड़े तो वो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हो जाती है. ठीक है, सो ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ना भी आए तो जो स्ट्रिंग के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में कि एक स्ट्रिंग दी होती है, फिर उसको ट्रेवर्स कर रहे हैं, उसके ऊपर काफ़ी सारे ऑपरेशंस हो रहे होते हैं और फिर आपको पूरा आउटपुट बताना होता है, वहाँ पर भी ये फंक्शंस यूज़ हुए हो सकते हैं. सो यू शुड नो कि ये फंक्शंस का रोल क्या है, हाउ डू वी यूज़ दीज फंक्शंस. मैं अभी एक क्वेश्चन दिखाऊंगी आपको जिसमें ये यूज़ हुआ हुआ है एंड यू हैव टू टेल द आउटपुट, एंड वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. एनी हाउ, सो str हो गया किसी भी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, int हो गया इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए. सेम वे अगर आपको किसी वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो आप फ्लोट यूज़ कर सकते हो. जैसे मैं फ्लोट ऑफ 8 करूँगी तो 8.0 आ जाएगा. वी हैव बूल ऑल्सो. बूल का पर्पस क्या होता है, बूलियन वैल्यू में बताना.
अब बूल देखो ऐसा है कि भाई अगर वैल्यू नल नहीं है, इफ देर इज अ वैल्यू, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो, बट इफ देर इज अ वैल्यू इट इज ट्रू। आप चाहे इंटीजर ले लो, चाहे आप फ्लोट ले लो, चाहे आप स्ट्रिंग ले लो, लेकिन अगर वैल्यू है तो ये आपको ट्रू देगा, ठीक है। बट अगर वैल्यू ज़ीरो है तो फॉल्स आएगा, ठीक है, ज़ीरो एज अ नंबर, ठीक है। अब अगर मैं ज़ीरो को कोट्स में लिख दूंगी तो फॉल्स नहीं आएगा। अब आप कहोगे कि मैम ऊपर ज़ीरो पे तो फॉल्स आया था, यहाँ पे ट्रू क्यों आ रहा है? क्योंकि ये ज़ीरो का मतलब है वैल्यू ज़ीरो है, यहाँ तो कैरेक्टर हो गया ना, तो ये स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं है। स्ट्रिंग के केस में वो आपको फॉल्स तब देगा जब स्ट्रिंग आपकी एम्प्टी होगी। आपने कोट्स शुरू किए, कोट्स बंद कर दिए, बीच में कुछ भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है, ठीक है, देन इट विल गिव यू फॉल्स, क्योंकि स्पेस भी कैरेक्टर है, अगर मैं स्पेस दूंगी तो भी ट्रू आएगा, ठीक है। सो नंबर्स के केस में फॉल्स कब आता है? जब ज़ीरो हो। और स्ट्रिंग के केस में फॉल्स कब आता है? जब स्ट्रिंग खाली हो, उसमें कोई भी कैरेक्टर ना हो, नो कैरेक्टर इज देयर, ठीक है। सो ये आपके कन्वर्जन फंक्शंस हो गए। इसके अलावा दो कन्वर्जन फंक्शन और हैं जो आपको पता होने चाहिए, वो है ORD एंड CHR। हर कैरेक्टर जो हमारे पास होता है उसकी कोई ना कोई एस्काई वैल्यू होती है, मतलब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक नंबर यूज़ करते हैं बाइनरी में, 1-0 की फॉर्म में। अब वो 1-0 की फॉर्म वाला नंबर तो याद रखना इतना आसान नहीं है, इट्स नॉट दैट ईजी अ जॉब, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम उनको डेसिमल फॉर्म में याद रख लेते हैं। जैसे कि कैपिटल ए जो है आपका, कैपिटल ए की एस्काई वैल्यू आप देखना चाहते हो तो आप लिखोगे ORDA। सो व्हाट डज इट शो? 65। तो 65 क्या है? एस्काई वैल्यू ऑफ कैपिटल ए। तो ऑब्वियसली बी की क्या होगी? 66, सी की होगी 67, डी की होगी 68। सो इट विल गो ऑन लाइक दिस फ्रॉम 65 टू 90। तो 65 से लेकर 90 तक कैपिटल A to Z होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो 65 to 90 इज कैपिटल A to Z। स्मॉल A to Z होता है 97 से लेके 122 तक। डिजिट्स जो है 0 से 9 आर फ्रॉम 48 to 57। तो अगर मैं 0 की स्काई वैल्यू देखना चाहती हूँ, स्काई वैल्यू देखने के लिए उसको कोट्स में लिखना है, ठीक है, 48 आ गया। बाकी सारी जगह पर स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। और इसका उल्टा अगर आपको देखना हो तो यू राइट CHR, लाइक यू वांट टू सी 70 पे कौन सा कैरेक्टर है, तो हम लिखेंगे CHR 70, इट इज शोइंग F कि 70 इसका वैल्यू पे आपका F है। अगर मैं 97 पे देखना चाहती हूँ, सो दिस इज स्मॉल a। So ORD gives you the ASCII value of the given character, whereas CHR gives you the character at the given ASCII value। तो ASCII value given है और वो उसके बदले में उसका कैरेक्टर आपको दे रहा है। So these all functions you must remember। बहुत छोटी सी चीज़